हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़मा और नीट 2027 की जर्नी में आज है हमारा डे 67। सो आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि डेली की तरह लाइब्रेरी गई। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं लाइब्रेरी तो नहीं गई आज, लेकिन घर में मैंने लेक्चर सारे अटेंड किया। सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर अटेंड किया, मोशन स्ट्रेट लाइन, जो कि आज यार मज़ा ही आ गया पढ़ने में, है ना। सर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवा रहे थे, बहुत मज़ा आया आज पढ़ने में। और तो और क्लास में सर ने 2-3 बार मेरे मैसेज पढ़े तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, है ना। तो अब से हम लोग एक्टिव रहेंगे, है ना। और फिर उसके बाद मैंने सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 9 अटेंड किया अमित सर से। और फिर ब्रीदिंग चैप्टर मैम समाप्ति मैम से अटेंड किया। और फिर उसके बाद से मैं यार पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि यार मेरे को केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है। अ, अमित सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकती। मैं होती कौन हूँ यार डाउट करने वाली। लेकिन पता है क्या, मुझे ना कंसेप्ट समझ में आया, मेरा बेसिक बहुत वीक है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है। तो सर से मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है, प्रॉब्लम मुझ में है। बाकी सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और पता है इतने अच्छे अच्छे वैरायटी क्वेश्चन करवाते हैं। जेई एडवांस तक के क्वेश्चन क्लास में ही करवा देते हैं सर। बहुत बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। लेकिन कंसेप्ट मेरा क्या कंसेप्ट बेसिक जो है ना बहुत वीक है, इसीलिए मुझे सर से समझ नहीं आ रहा है। आज मैंने सुधांशु सर का मैंने कभी नहीं पढ़ा था सुधांशु सर से, तो आज मैंने कोई एक लेक्चर अटेंड किया। तो मुझे लगता है कि मुझे सुधांशु सर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा बेसिक बहुत वीक है और सर बेसिक से पूरा हर चीज़ लिख लिख कर पढ़ाते हैं। तो आई थिंक मुझे स्विच करना चाहिए। पता नहीं मैं गलत डिसीज़न ले रही हूँ या सही, बट मैं सोच रही हूँ कि अब थर्मोडायनेमिक्स जब सर स्टार्ट करेंगे, अभी 2-3 दिन के में स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो मैं मतलब थर्मोडायनेमिक्स से सुधांशु सर से पढ़ूँगी अब। ठीक है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है यार, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ये डिसीज़न लिया है और इसको फॉलो करके देखते हैं एक चैप्टर में। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है बढ़िया, तो फिर इस सर से ही पढ़ूँगी, वरना फिर देखती हूँ। आगे का डिसीज़न फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है। तो सम बेसिक कंसेप्ट और रिडॉक्स और सॉल्यूशन को मैं दोबारा से रिवीज़न करती रहूँगी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। अब तो मैंने पढ़ लिया तीनों चैप्टर, तो मैं दोबारा से नहीं लेक्चर अटेंड करूँगी, मैं सिर्फ रिवीज़न करूँगी, अच्छे से समझूँगी खुद से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। ठीक है। तो आज मैं पूरा टाइम यही प्लान कर रही थी और मैं सारे सब्जेक्ट में देख रही थी। मेरा फिज़िक्स बहुत बढ़िया जा रहा है। ठीक है। और बायो भी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, हर चीज़ कवर अप हो रहा है, बस केमिस्ट्री में ही प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो केमिस्ट्री का मैंने अभी ये सॉल्यूशन निकाला है। अब मैं इसको फॉलो करके देखती हूँ 10-15 दिन। अगर अच्छा रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर देखती हूँ यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। तो मेरा फिज़िक्स और बायो बहुत परफेक्ट चल रहा है, इसी तरह मेरा चलता रहेगा तो बस मज़े आ जाएंगे। और केमिस्ट्री को भी मैं कोशिश कर रही हूँ, एकदम लगी पड़ी हूँ। तो केमिस्ट्री को भी सही करेंगे, मिलकर सही करेंगे सब लोग साथ में। और आज का मेरा तो टाइम दिन का तो चला गया, अब मैं थोड़ा सोने का प्लान करूँगी, मतलब सोने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं रात को केपीपी सॉल्व करूँगी 14, और सम बेसिक कंसेप्ट को के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि टेस्ट में यही चैप्टर आने वाला है। और कल से मैं शायद लेक्चर ना अटेंड करूँ केमिस्ट्री के 2-3 दिन, जब तक सॉल्यूशन चल रहा है। उसकी जगह पे मैं सम बेसिक कंसेप्ट, रिडॉक्स और सॉल्यूशन पढ़ूँगी। जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा मैं वहाँ से कंटिन्यू कर दूँगी। तो ये मेरा बैकलॉग नहीं है, क्योंकि मैंने सारा कुछ अटेंड किया, बस 1-2 लेक्चर सॉल्यूशन का नहीं करूँगी, क्योंकि यार समझ में नहीं आ रहा है, टाइम वेस्टिंग सा लग रहा है। तो इससे अच्छा है कि मैं पीछे का पढ़ लूँ, है ना। तो मैं इस पे वर्क करूँगी, और बाकी जब थर्मोडायनेमिक्स चलने लगेगा तो रेगुलर, तो उसके अलावा मैं 1-2 घंटा
सम बेसिक रिडॉक्स और सॉल्यूशन के लिए निकालूंगी। तो उसमें मैं रिवीज़न भी करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगी, क्योंकि मेरा रिवीज़न बैकलॉग इसको कहेंगे, क्योंकि लेक्चर का बैकलॉग तो है नहीं मेरा। ठीक है, तो बैकलॉग तो मैं बिल्कुल नहीं बनने दूँगी इस बार। तो यार देखो, ऐसे ही अप एंड डाउन जर्नी में आता रहता है, उसको कैसे संभालना है वो तुम पर डिपेंड करता है, और जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे ये प्रॉब्लम थी और मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, और अब इसको फॉलो करूँगी। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता तो कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे, बट छोड़ के तो नहीं भाग सकते ना, तो एंड तक टिके रहना है बस। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं डे 68 को। और या तुम लोग को कुछ भी क्वेरी, कुछ किसी चीज़ से भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, बिल्कुल मुझसे पूछा करो कमेंट में, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। और अच्छी बात है ना, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके अगर आगे बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं सब साथ में, तो इससे अच्छी क्या बात है। मुझे मतलब इस टाइप की फीलिंग नहीं आती कि मेरा कॉम्पिटिटर है ये, नहीं यार, हम सब आपस में एकदम भाई बहन जैसे हैं। तुम्हारा भी सिलेक्शन हो, मेरा भी हो, हम मेरा तो बस यही ड्रीम है कि हम सबको एक गवर्नमेंट सीट मिलना चाहिए, है ना। जो मेहनत कर रहा है, मैं उसके साथ नहीं हूँ कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तुम्हें भी सीट मिल जाए, भाई बहन है हम सब, नहीं भाई, जो मेहनत कर रहा है उसको बिल्कुल सीट मिलनी चाहिए, है ना। तो यार पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं डे 68 को। बाय बाय।